वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ही ब्रह्मस्वरूप है गुरु ही विष्णु रूप गुरु ही महादेव है मात पिता गुरु रूप अतः जीवन में होने वाली समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ वंदन करती हूँ प्रणाम करती हूँ गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की बाबा भैरवनाथ की पवन पुत्र हनुमान की शंकर भगवान की सभी देवी देवताओं की सांचे दरबार की आज इस कर्नारा धाम की पावन भूमि पर विराजमान माता भगवती माँ काली के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ वंदन करती हूँ प्रणाम करती हूँ और विशेष रूप से उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ वंदन करती हूँ प्रणाम करती हूँ जिनके आगमन से यह कन्वारा की धरती पावन हो गई है पवित्र हो गई है महान हो गई है ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ वंदन करती हूँ प्रणाम करती हूँ और आप सभी भाई बहनों को भी नमन वंदन करती हूँ प्रणाम करती हूँ क्योंकि हर प्राणी के अंदर निवास करने वाली आत्मा उसी माता भगवती जगदम्बा का अंश है इसलिए सिया राम में सब जग जानी कर हूँ प्रणाम जोर जुग पानी अतः आप सभी को बारंबार प्रणाम करती हूँ और सभी से सादर जय भवानी की करती हूँ। मेरे भाई बहन सभी यहाँ पर माता भगवती और गुरुदेव जी की कृपा को पाने के लिए आए हुए हैं तो आइए हम सभी सत्संग में प्रवेश करने से पहले अपने तन मन को पवित्र करते हुए बड़े श्रद्धा के साथ बड़े भाव के साथ एक छोटे से संकीर्तन के माध्यम से माता भगवती और गुरुदेव जी की शरण को ग्रहण करें अपने मन के तारों को उनके श्री चरणों तक पहुँचाने का प्रयास करें। बोलिए माता भगवती माता की, गुरुदेव महाराज की।
मेरे भाई बहन, आज हम श्री कथा में श्रवण करेंगे कि विष्णु जी का सिर धड़ से अलग कैसे हो जाता है। तो मेरे भाई बहन, नैमिषारण्य में श्री सूत जी समस्त ऋषियों को माता भगवती जगदम्बा की अनेकों प्रकार से कथाओं को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, जानते हैं एक बार भगवान विष्णु जी का सिर ही धड़ से अलग हो जाता है। माता लक्ष्मी के श्राप के कारण उनका सिर ही कट जाता है। तब सभी ऋषिगण घबरा जाते हैं कि हे गुरुदेव, यह कैसी लीला है। अरे, जो जगत के पालनहार कहे जाते हैं उनका सिर ही धड़ से अलग कैसे हो जाता है। हे गुरुदेव, आप हम सभी ऋषियों को विस्तार से बताने की कृपा करें। तब श्री सूत जी कहते हैं,
श्रवणन्तु मुनयः सर्वे सावधानाः शमन्ततः चरितं देवदेवस्य विष्णोः परं तेजसः। हे ऋषियों, आप सभी एकाग्रचित्त होकर के ध्यान पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथाओं को श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जी राक्षसों से 10,000 वर्षों तक युद्ध करते हैं। अब युद्ध करते करते उन्हें थकान लग जाती है। तब विष्णु जी थक जाते हैं और फिर अपनी धनुष को एक समतल जमीन पर रख करके और उसी पर टिक करके आराम करने लगते हैं। तो आराम करते करते अब उन्हें नींद आ जाती है, तो विष्णु जी सो जाते हैं। और इधर कुछ समय के बाद सभी देवता मिल करके यज्ञ की तैयारी करते हैं कि चलो हम सभी मिलकर यज्ञ करते हैं। अब यज्ञ की तैयारी तो हो जाती है और जब सभी देवता विष्णु जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं तो विष्णु जी वहां पे रहते ही नहीं। तो सभी चिंतित हो जाते हैं कि अब हम सभी विष्णु जी का दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान की गहराइयों में डूबकर देखते हैं तो पता चल जाता है कि विष्णु जी कहाँ पर हैं। तो जहाँ विष्णु जी जमीन पर अपने धनुष को टिका करके शयन कर रहे थे, सो रहे थे, तो सभी देवता वहाँ पर पहुँच जाते हैं और विष्णु जी को सोते हुए देखकर सभी चिंतित हो जाते हैं कि अब विष्णु जी को कैसे जगाया जाए, उन्हें कैसे जगाएं और हम सभी को यज्ञ करना आवश्यक है। अब यज्ञ कैसे करेंगे? तो इंद्र ने भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब आप ही विष्णु जी को जगाने की कृपा करें। तो ऐसा सुन करके इंद्र की बातों को सुनकर भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, किसी के नींद में बाधा डालना पाप है, इसलिए मैं विष्णु जी को नहीं जगा सकता। तो ऐसा सुन करके अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, आप लोग चिंता ना करो, मैं विष्णु जी को जगाने के लिए कोई ना कोई उपाय करता हूँ। तो ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि क्यों ना दीमक उत्पन्न किया जाए, क्योंकि जो दीमक होगी, जो जमीन पर धनुष रखा हुआ है, अगर धनुष को उसके अग्रभाग को दीमक खा लेंगी तो वह धनुष अपने आप नीचे हो जाएगी और विष्णु जी की आंखें खुल जाएंगी, वह निद्रा से मुक्त हो जाएंगे। अब विष्णु जी ऐसा विचार, ब्रह्मा जी ऐसा विचार करके और सभी दीमकों को आदेश देते हैं कि जाओ सभी लोग मिल करके उस धनुष के अग्रभाग को खा जाओ। तो मेरे भाई बहन, आप लोग खुद जानते हैं कि वह दीमक आज भी ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन कर रही है, कोई सामान कहीं भी रखा रहे। तो सोचिए, विचार करिए कि वह छोटा सा कीड़ा, वह दीमक ब्रह्मदेव के आदेश का पालन आज भी कर रही है, परंतु मनुष्य क्या है, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो मेरे भाई बहन, अब वह दीमक ब्रह्मदेव के आदेश को पाकर के जाती हैं और धनुष के अग्रभाग को खा लेती हैं। तो जैसे ही धनुष के अग्रभाग को खाती हैं तो वैसे ही बड़ी जोर से आवाज आती है, घनघोर तेजी से हवाएं चलने लगती हैं, बिजली तड़कने लगती है, चमकने लगती है। तो जो देवता थे उस बिजली की चमक को देख करके डर करके सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जब थोड़ी देर के बाद सभी अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि विष्णु जी का सिर ही धड़ से अलग हो जाता है, कट जाता है। तो ऐसा देख करके सभी देवता घबरा जाते हैं कि यह क्या हो गया।
ये कैसे हो गया? सभी देखकर घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं और सभी देवता अपने आप को ही कोसने लगते हैं कि हम लोगों ने विष्णु जी को जगा करके गलत किया। हमें लोगों के वजह से आज विष्णु जी का सिर धड़ से अलग हो गया। अब सभी रोते हैं, दुखी हैं। सभी को रोते हुए देखकर, दुखी देख करके देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि हे देवताओं, आप लोग चिंता ना करें, दुख में रोने से क्या फायदा, हमें तो हर विपत्ति काल में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कर्म के अनुसार सभी को सुख और दुख भोगना पड़ता है। तो ऐसा सुन करके अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। कर्म के अनुसार सभी को सुख और दुख मिलता है और उसे भोगना ही पड़ता है। भगवान इंद्र को भी दुखों का सामना करना पड़ा, तो भला इससे वंचित कौन रह सकता है? तो सभी देवताओं, दुख का परित्याग करो और उस महामाया विद्या स्वरूपिणी, जो जगत को धारण करने वाली है, जो ब्रह्मांड की जननी है, जो दुख हारिणी कही जाती है, संकट टारिणी कही जाती है, जो भक्त वत्सला है, उस माता भगवती जगदम्बा की आराधना करो। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करने से निश्चित ही वह माँ भगवती भक्तों की पुकार को सुन करके उनके दुखों का अंत कर देती है। तो आप लोग भी माता भगवती जगदम्बा की आराधना करो। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से श्री सूत जी समस्त ऋषियों को माता भगवती जगदम्बा की महिमा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी स्वतः वेदों को भी आदेश देते हैं कि जाओ तुम लोग भी माता भगवती जगदम्बा की आराधना करो। अब चारों वेद जाते हैं और माता भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शिव कामार्थ। तो इस तरह से सभी वेद माता भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, हे विश्व का सृजन करने वाली माता भगवती जगदम्बा, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, हम सभी की रक्षा कीजिए माँ, और विष्णु जी के सिर को जोड़ लीजिए, धड़ से अलग हो गया है माँ, आप कृपा करके हम सभी की रक्षा कीजिए मैया, हम सभी की रक्षा कीजिए। तो मेरे भाई बहन, इस तरह से वेदों की आराधना करने पर, निवेदन करने पर माता भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं और आकाशवाणी के माध्यम से ही कहती हैं कि हे देवताओं, आप लोग इतना चिंतित क्यों हैं, इतना दुखी क्यों हैं? अरे विष्णु जी का सिर आप लोगों की वजह से कट के अलग नहीं हुआ है, कोई कारण है जो उनका सिर धड़ से अलग हो गया है। वह कारण मैं आप सभी देवताओं को श्रवण करा रही हूँ, आप सभी श्रवण कीजिए। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी को देख करके हंस देते हैं, हंस पड़ते हैं उन्हें देख करके। तो माता लक्ष्मी जी विचार करती हैं कि आखिर ये मुझे देख करके हंस क्यों रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा जो ये मुझे देखकर हंस रहे हैं, क्योंकि बिना कारण का तो कोई नहीं हंसता। तो कोई ना कोई कारण जरूर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी सुंदर स्त्री को मेरी शवक बना लिए हो और इसलिए मुझे देख करके हंस रहे हैं। अब माता लक्ष्मी जी ऐसा विचार करती हैं। तो जिस तरह से उदाहरण के लिए हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, अगर
कोई इनके पति कोई किसी से बात कर ले तो ये भी बहुत प्रसन्न हो जाती होंगी, प्रसन्न हो जाती है तो गुस्सा आता होगा। मेरे विचार से इतना क्रोधित हो जाती होंगी कि अगर इनका बस चले तो बांध करके डंडे से पिटाई भी कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ गुस्से में बड़बड़ा के चुप हो जाती हैं। तो मेरे भाई बहन, अब माता लक्ष्मी जी भी इतना क्रोधित हो जाती हैं, इतना क्रोधित हो जाती हैं कि विष्णु जी को, अपने पति को ही श्राप दे देती हैं कि जाओ, तुम्हारा सिर ही धड़ से अलग हो जाएगा जो मुझे देख करके हंस रहे हो। तो हे देवताओं, माता भगवती जगदम्बा कहती हैं कि हे देवताओं, यह कारण था विष्णु जी का सिर धड़ से अलग होने का, आप लोगों की वजह से नहीं हुआ है। और फिर माता भगवती जगदम्बा और कारण बताते हुए कहती हैं कि हे देवताओं, एक समय की बात है कि एक हयग्रीव नामक दानव था। वह कठोर तपस्या करने लगा। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर निराहार रह करके वह मेरे ही माया बाग बीज मंत्रों का जाप करने लगा, जिससे उसकी तपस्या को देखकर मैं अति प्रसन्न हो गई और उसके पास गई। उससे बोली कि हे दानवराज, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें जो भी वरदान मांगना हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तब वह दानवराज हयग्रीव कहता है कि हे माँ, यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहती हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, क्योंकि आज मृत्यु से सभी डरते हैं। तो वह दानवराज हयग्रीव भी डर करके माता भगवती जगदम्बा से ऐसा ही वरदान मांगता है। तो माता भगवती जगदम्बा कहती हैं कि हे दानवराज, जन्म लेने वाले का मरना निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, तो इसलिए तुम ऐसा वरदान छोड़ करके दूसरा कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। तब वह दानवराज हयग्रीव कहता है कि हे माँ, मेरी मृत्यु किसी मुझ जैसे किसी हयग्रीव के हाथों से ही हो। हयग्रीव मतलब इधर से सिर घोड़े का और बाकी इधर पूरा शरीर मनुष्य का, क्योंकि उसके जैसा तो कोई था ही नहीं हयग्रीव। तो वह कहता है मेरी मृत्यु हयग्रीव के हाथों से ही हो। तो माता भगवती जगदम्बा एवमस्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब वह दानवराज हयग्रीव अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने महल, अपने नगर की ओर वापस चला जाता है और नगर में जा करके सभी दानवों की सेनाओं को एकत्रित करके देवताओं के ऊपर अत्याचार करने लगता है, उन्हें प्रताड़ित करने लगता है, परेशान करने लगता है। तो सभी देवता दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और फिर तब माता भगवती जगदम्बा ऐसा देख करके और सभी देवताओं से कहती है कि हे देवताओं, अब वह समय आ गया है जो दानवराज हयग्रीव का वध करने का है। तो तुम लोग जाओ, तुरंत घोड़े का मस्तक काट करके लाओ और विष्णु जी के सिर पर रख करके उसे जोड़ दो, जिससे विष्णु जी का शरीर हयग्रीव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो देव शिल्पी विश्वकर्मा जाते हैं और तुरंत घोड़े का मस्तक काट करके लाते हैं और विष्णु जी के धड़ पर रख करके उसे जोड़ देते हैं, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु जी हयग्रीव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। परिवर्तित हो जाते हैं। अब वह दानवराज हयग्रीव का वध कर देते हैं, जो सभी देवताओं पर अत्याचार कर रहा था, उन्हें प्रताड़ित कर रहा था, उन्हें परेशान कर रहा था। तो मेरे भाई बहन, अब वह दानवराज हयग्रीव का भगवान श्री हरि विष्णु जी वध कर देते हैं, जिससे सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरे भाई बहन,
अनेकों भक्तों और देवताओं के जीवन में संकट आने पर सभी उस माँ को पुकारते हैं, उस माँ की ही आराधना करते हैं और माँ की कृपा से, माँ की शक्ति से, माँ की प्रेरणा से उस दुष्ट दैत्यों का संहार हो जाता है, जिससे उनका जीवन सुखी हो जाता है। तो उसी तरह से विष्णु जी भी उस दानवराज हयग्रीव का वध कर देते हैं, जिससे सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और माता भगवती जगदम्बा की जय जयकार करने लगते हैं, जय घोष करने लगते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की। तो मेरे भाई बहन, आइए मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले माता भगवती जगदम्बा का एक छोटे से संकीर्तन के माध्यम से जय जयकार करते हैं। सभी मेरे साथ दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए माँ की संकीर्तन करेंगे। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, मैया रानी भवानी की जय बोलो। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री गुरुदेव महाराज की। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए माता भगवती और गुरुदेव जी की